કે બ્રાહ્મણની રોજી ગઈ તો કેવી રીતે ગઈ? આ લોકોએ ટ્રસ્ટ લાવી દીધું. હવે ટ્રસ્ટ લાવી દીધું એટલે નોકરી. अब संपत्ति जो मान नहीं नहीं, देखो ये भी बात गलत है। हाँ? नहीं, ये बात भी गलत है। तो ये नहीं बताओ नहीं ना। नहीं, मैं बताता हूँ ना, कारण ये है कि आप आपकी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हो। आज ब्राह्मण के बेटे को टॉयलेट साफ करना पसंद है, कर्मकांड करना पसंद नहीं है, जनेऊ लगाना पसंद नहीं है, चोटी रखना पसंद नहीं है, त्रिपुंड लगाना पसंद नहीं है, इसलिए उसकी रोजी रोटी जा रही है। हमारे सनातन धर्म में, आर्य हिंदू धर्म में ये कहा गया है, हर जन्म जिसका भी, हर जन्म वाले इंसान का रोजी रोटी आरक्षित ही था। ये आपका आरक्षण आजकल का कोई काम का आरक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी। आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ, एक उसका सीधा उत्तर देना, ज्यादा नहीं आगे पीछे जाना, कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो 7 पीढ़ी से डॉक्टर है, या ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो MBBS बन के कल ही आया है? बताओ, कौन से डॉक्टर के पास इलाज कराने जाओगे? ये तो बापू ये सारू नहीं नहीं, जो 7 पीढ़ी से डॉक्टर है उसके पास जाओगे, या जो कल ही MBBS करके आया है? जूना डॉक्टर के पास ही उसके पास डिग्री नहीं है तो भी जाओगे उसके पास? क्यों? क्योंकि उसके 7 पीढ़ी में डॉक्टर है, उसको डिग्री की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे परंपरागत ये 4 वर्ण बनाए थे। 4 नहीं, वास्तव में 5 वर्ण है। वर्ण कितने वास्तव में? 5। 5वें का किसी को पता नहीं। शूद्र हमारा शब्द नहीं है, किसी शास्त्र में शूद्र नहीं लिखा हुआ है, शूद्र नहीं लिखा है ना। अंत्यज लिखा है। क्या लिखा है? अंत्यज। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, अंत्यज और चांडाल। 5वां कौन था? चांडाल। इनको उनके कार्य के कारण उस सीमा तक संक्षिप्त रखा गया। ठीक है। अब ब्राह्मण को सर्वोत्तम माना गया, ठीक है, और अंत्यज को 4 वर्णों में 4था नंबर आया, तो चांडाल को तो 5वां नंबर आया। वो तो कभी हल्ला नहीं करते, चांडाल तो कभी हल्ला नहीं करते ना, तो उनको गांव से बाहर रखा गया था। उसका भी कारण विस्तार थोड़ा बताता हूँ, संक्षिप्त में ले लेता हूँ, बात ज्यादा लंबा नहीं जाता। तो ब्राह्मण को सबसे ऊंचा रखा गया, ठीक है, और ब्राह्मण को दिया भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति, तैयार अन्न लेके आओ, भोजन करो। क्यों? अगर ब्राह्मण अपने जीविका के लिए मेहनत करेगा तो वेद अध्ययन कौन करेगा? उसमें से नई नई बातें खोज के कौन निकालेगा? ज्ञान कौन देगा? अभ्यास कौन करवाएगा? तो इसलिए उसको भिक्षावृत्ति दी गई कि भिक्षा का अन्न खा के बाकी का जितना भी समय हो सके तो स्वाध्याय में, अध्ययन में लगाए, शास्त्रों के पठन पाठन में लगाए, समाज के सुधार के लिए नई नई नीतियां बनाए। ये सब इनका काम था ब्राह्मणों का। और ये सिस्टम हमारे कहीं समय तक चले, चाणक्य तक, क्योंकि जितने भी सलाहकार हुआ करते थे तो वो सब ब्राह्मण हुआ करते थे। ये आजकल मंत्रिमंडल बनाते, मंत्रिमंडल तो उस समय भी हुआ करते थे, तो उसमें ब्राह्मण रखा जाते थे सलाह के लिए। जो मंत्री होते थे वो ब्राह्मण होते थे, उससे चर्चा करके निर्णय लिया जाता। फिर दूसरे नंबर पे क्षत्रिय को रखा, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय। वास्तव में कोई ऊपर नीचे नहीं, सब बराबर है, लेकिन उसके कार्य के कारण दूसरे नंबर पे क्षत्रिय को रखा, तो उसको रक्षण का काम दिया। भाई परंपरागत आपके घर पे तलवार लाठी चलती है तो आपके बच्चे को अधिक सीखने की आवश्यकता नहीं है ना? जो आपके घर पे रोज होता है वो तो देखता है ना, तो वो गुण जल्दी आ जाते हैं उसमें। अब आज आप आर्मी में ट्रेनिंग दिलवाओगे, 4 महीना ट्रेनिंग दोगे, फिर उसको भर्ती करोगे तो टाइम लगेगा। और फिर आता है अंत्यज, ये शुद्ध वैष्णव, तो वैश्व भरण पोषण के लिए, बिजनेस में नाच भी चाहिए आपको, पुंजे के बिना काम नहीं होगा, तो पशु पालन ये सब उसको दिया। तो भी ये सारे ये कार्य कर रहे हैं, तो इनके अच्छा ये बताओ कि अगर राजा की औरत पानी भरने जाएगी तो राजमहल कौन संभालेगा? अगर राजा झाड़ू लगाने बैठेगा,
राजा झाड़ू लगाने बैठेगा तो राज्यसभा कौन करेगा? तो उसकी सेवा के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। इसलिए बनाए गए अंत्यज, सबसे छोटा भाई। क्या कहते हैं? सबसे छोटा भाई। ये 4 उंगली है, ये यही है। और ये 5वां जो है, ये सबसे अलग क्यों है? ये है चांडाल। उसका काम था शमशानों में। क्यों? उसको गांव में क्यों प्रवेश नहीं था? उससे द्वेष नहीं है, उसके आत्मा से द्वेष नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन सी लाश को कौन सा रोग हुआ है, जो मृत शरीर वहां आया है, जो पार्थिव शरीर किसी का आत्मा चला गया और जो उसका पार्थिव शरीर आया है, उसकी मौत किस कारण हुई, उसका मृत्यु किस कारण हुआ, ये तो पता नहीं। कोई रोग है, उसको कौन सा वायरस घुसा है, तो उसको जलाने का काम कौन करते थे? चांडाल। तो उसका कोई भी वायरस उसमें आ सकता है, इसलिए वो वायरस गांव में नहीं फैले, गांव में बीमारी नहीं जाए, इसलिए उसको वहां रहने को कहा गया। वो शमशान में ही रहता था। शमशान पहले गांवों से बाहर हुआ करते थे, आजकल तो अंदर भी आ गए हैं। तो अब शूद्र को जितना कम अधिकार है, तो उसको छूट छाट भी तो ज्यादा है ना। ब्राह्मण आचमन करेगा, आह्वान करेगा, तिलक करेगा, भजन करेगा, भगवान को फूल पूजा करेगा, रुद्री करेगा, तब जाके उसको पानी पीने का अधिकार है। 2 घंटा तो उसका उसमें जाएगा, तब जाके पानी पीवे। और भोजन करेगा तब पता नहीं, वो गीता जी का वो पाठ करो, फिर मंत्र स्त्रोत उच्चारण करो, 2-3 स्तवन बोलो, फिर क्या क्या बोलना पड़ता है, फिर आचमन करो, फिर भगवान का आह्वान करो, फिर जल से फिर आचमन करो, फिर भोजन थोड़ा प्रसाद अलग निकालो, फिर भोजन खाओ। इतना नियम है। और शुद्ध अंत्यज को क्या है? अंत्यज को क्या है? थाली में आया कि हाथ में मिल गया, चालू कर दो, तो उसको छूट भी तो उतनी दी गई है ना भाई। कहीं लिखा है कि 4400 वोल्ट यहाँ छूना मना है। विधि और निषेध 2 चीजें होती है ना शास्त्रों में, तो वहां यहाँ 4400 वोल्ट मना है, यानी इसको छूओगे तो करंट लगेगा, और निषेध है नहीं छूना। लेकिन उसका मैकेनिक तो छूता है, क्योंकि उसको वो कार्य का अनुभव है। तो जिसका जिस कार्य में अनुभव है उसको वही करना चाहिए। आज का आरक्षण सक्सेस नहीं है, इसका कारण ही ये है क्योंकि आज कोई वर्ण व्यवस्था को नहीं मानने वाले। लेकिन जो भी वर्ण व्यवस्था के ऊपर पहले प्रहार किए हैं, उन्होंने वापिस वर्ण व्यवस्था को मान्य दिया है। और वास्तव में ये 5 कार्यों के बिना वास्तव में आपका संसार 4 की तो आवश्यकता है ही है। अगर बीमारी को बचाना है तो 5वें की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बीमारी फैलाना है तो भले कोई भी शमशान में रेवे ना रेवे, फर्क नहीं पड़ता। चांडाल की आवश्यकता है बीमारी को नहीं फैलने के लिए। कोरोना में हुआ था ना ऐसा ही, सब जलाने वाला जलाता था, वो गांव में भी नहीं आता था। तो इसी कारण ये सब नियम बनाए गए थे। वो हमें जो शास्त्रों में बताया, जो वेदों में बताया है, वो ऐसा है सब। अभी तो चंडाल ही नहीं मिलते, आपने को जाकर जलाना पड़ता है। जब रखे ही नहीं है, खुद ही सब चंडाल बन गए। अच्छा, अब एक और बात भाई, मैंने कहा ना जहाँ से शुरुआत की थी वहीं समाप्ति कर देता हूँ कि भाई मैंने कहा कि भाई जन्म से सबकी रोजी आरक्षित थी। अब उस पर थोड़ा चर्चा कर। अब क्षत्रिय का बच्चे को पता ही था, मैं जन्म से मेरे को कुछ भी कर लूं, मेरे को सिपाही की नौकरी मिलेगा ही। उसका नौकरी फिक्स था ना, वो बड़ा होगा उसको सिपाही बनना ही बनना है, फिक्स था, उसमें कोई दूसरी बात ही नहीं थी। ब्राह्मण के लड़के को पता है मेरे को जगत को मेरे को स्वयं को भी अध्ययन करना है और जगत को भी अध्ययन करवाना है। मेरा आत्म कल्याण भी करना है और जगत कल्याण भी करना है। ठीक है, जो बोले अपन सत्य बनाए। और सन्यास का अधिकार ब्राह्मण को क्यों दिया गया कि अगर ये तीनों में से अगर कोई सन्यासी बनता है, अगर क्षत्रिय कम हो गए तो रक्षा कौन करेगा? अगर वैश्य ज्यादा कम हो गए तो भरण पोषण कौन करेगा? बिजनेस कौन चलाएगा? अगर शूद्र कम हो गए, अंत्यज कम हो गए, तो ये सेवा कौन करेगा?
ब्राह्मण को कोई कार्य नहीं है, वो सन्यास में भी रह के वो अध्ययन करा सकता है, इसलिए ब्राह्मण को सन्यास का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं था। उसका विरोध नहीं है, उसके आत्मकल्याण से विरोध नहीं है, उसकी कार्य में वो अपने कार्य करता रहे तो उसके आत्मकल्याण अवश्य होगा, उसका आत्मकल्याण अवश्य होगा। ऐसा नहीं है, वेदों में कर्म में भेद है, फल में भेद नहीं है।